बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं रोमानिया के हवाले से। रोमानिया वर्क परमिट 2023 में कितने दिए हैं और 2024 के लिए कितना कोटा है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है अभी तक और कितने इशू हैं, तो ये सारे इस वीडियो में इंक्लूड होंगे। पहली बात अगर करें तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं स्टडी और वर्क के हवाले से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आज उसके रोमानिया के हवाले से। तो रोमानिया में जो 2023 में वर्क परमिट है, टोटल जो कोटा था 1 लाख नॉन ईयू कंट्रीज़ के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। तो टोटल जो कोटा था वो था 1 लाख, और उसमें से अक्टूबर 15 तक तकरीबन 80,000 तक वर्क परमिट इशू हो गए हैं। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप कह सकते हैं कि ये 20,000 भी मेरे ख्याल में कंप्लीट है। तो इसलिए जो अक्टूबर के बाद रिजेक्शन बहुत आ रहे हैं, इसकी मेन वजह यही है कि क्योंकि उनके वर्क परमिट का कोटा कंप्लीट है, तो जो भी होता है उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो इस साल मुझे यही है कि ज़्यादा वीज़ा इशू नहीं होंगे रोमानिया की वर्क परमिट। अगर बात कर ले 2024 के हवाले से, तो 2024 में रोमानिया ने ये किया है कि जो कोटा 1 लाख था वो 1 लाख से बढ़ा के 1,40,000 कर दिया। तो ये आप एक्सपेक्ट कर ले कि 2024 में 1,40,000 वर्क परमिट इशू होंगे। अब इसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर ले, और उसके बाद आपका जो ही पहले, जो मुझे लगता है पहले महीनों में अगर आपके रिक्वायरमेंट्स कंपनी वगैरह अच्छी होगी, तो पहले जो महीने हैं उसमें से आप एक्सपेक्ट कर ले कि वर्क परमिट और वीज़े ज़्यादा इशू होंगे। और 1,40,000 चूँकि वहाँ पे तकरीबन 5 लाख की वो है जॉब्स वैकेंसीज़ हैं, लेकिन उनको फिल करने के लिए आपको पता है वो 5 लाख एक साल में तो नहीं मंगवा सकते, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता फिल कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़ा इशू पे असर पड़ सकता है, वो है जो पाकिस्तानी है या इंडियन है, ये जब यहाँ से वर्क परमिट लेते हैं तो वहाँ पे वर्क को कंटिन्यू नहीं करते, वो जाते हैं कहीं और स्किप कर जाते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा वो मुख्तात हो गए हैं कि क्योंकि लोग बहुत से जाते हैं और उसमें से वो वैकेंसी को फिल करने के बजाय वो आगे निकल जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा से वीज़ा इशू कम हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं रिजेक्शन की ज़्यादा आ रही हैं। और इसके अलावा 2024 में फिर मेरे ख्याल में वीज़े ज़्यादा इशू होंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके एज पे, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस पे और इन चीज़ों पे। क्योंकि पहले ये इतना नहीं देखते थे, ये कोशिश करते थे कि तकरीबन बहुत से लोगों को इन्होंने पॉजिटिव में आंसर दिया है, लेकिन चूंकि अब इनको पता चल गया है कि जो यंग लोग होते हैं वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा अनमेरिड और इसकी तरह वो सारी चीज़ें फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए वो वर्क परमिट और वीज़े इशू कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखें, आप अपनी एज वगैरह और इसके अलावा कंपनी की भी वो देखें कि वो कंपनी कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है और टैक्स पे कर रहे हैं और पुरानी कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में आप अपना वर्क परमिट वहाँ से इशू कराएं और 2024 में अप्लाई करें। अब आलमोस्ट ये महीना तो गुजर गया, तो इसमें आप ये महीना वेट कर ले, उसके बाद नया कोटा है उस पर अमल शुरू होगा जो 1,40,000 का है, तो उसमें आप करें तो इंशाल्लाह आपके चांसेस हैं कि वीज़ा अप्रूव हो जाए। और आपको ये चीज़ भी है कि आपको लैंग्वेज भी अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज। ये ना हो कि आपको इंग्लिश नहीं आते। बहुत से लोग होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने वो रट्टे होते हैं क्वेश्चन, तो उनको भी समझ आ जाती है कि ये तो सारे वही आंसर दे रहा है जो पहले दे चुके थे। इसलिए थोड़ा सा एहतियात कर ले। और ये 1,40,000 का कोटा है, वो रोमानिया 2024 में वर्क परमिट और वीज़ा देंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग कर लें। और इसके अलावा भी रोमानिया के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।